जमील की होती है काफ़ी ज़्यादा जायदाद, लेकिन जमील का कारोबार उसका भाई असगर चला रहा होता है। और एक दिन असगर करता है ऐसी चीज़ जिससे वो मुसीबत में पड़ जाता है। तो आइए देखते हैं कि असगर ऐसा क्या करता है। जमील अपने भाई के पास दुकान का हिसाब देखने के लिए आता है। क्या भाई, इतनी देर हो गई है मुझे आपका काम संभालते हुए और आप फिर भी हिसाब चेक करने के लिए आ जाते हैं। मैं यहाँ हिसाब देखने इसलिए नहीं आता कि मुझे तुम पर शक है, बल्कि मैं तो इसलिए आता हूँ कि तुझसे कोई गलती ना हो जाए। फिर जमील दुकान का हिसाब चेक करता है। हिसाब तो बिल्कुल ठीक है मेरे भाई, इसी तरह मेहनत करते रहो और चलो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। फिर जमील घर आ जाता है। इतने साल हो गए हैं इनके हिसाब में हेरा फेरी करते हुए, इन्हें पता ही नहीं चलता। एक दिन ऐसा हाथ मारूंगा ये सारी उम्र ही याद रखेगा। जमील दुकान का हिसाब चेक करके घर आ जाता है और उसे इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता होता कि उसका भाई उससे हेरा फेरी कर रहा है। लेकिन एक दिन जमील सोचता है कि वो अपनी सब जायदाद अपनी बेटी के नाम कर दे। तो आइए देखते हैं कि आगे क्या होता है। बेटी सारा, मैं सोच रहा हूँ कि अब तुम्हारी पढ़ाई भी तो पूरी हो गई है, क्यों ना अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम ही कर दूं। जी पापा जी, आपने बिल्कुल सही सोचा। आप कब तक चाचू के भरोसे ही रहेंगे? हाँ, तुम सही कह रही हो। मुझे उस पर शक भी है कि वो हमारे काम में 2 नंबरी कर रहा है, लेकिन मुझे इस बात की भी टेंशन है कि जब उसे पता चलेगा कि सब कुछ तुम्हारे नाम हो गया है तो वो तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। पापा जी, अगर वो मुझे नुकसान पहुंचाना भी चाहे तो वो मुझे किडनैप करवाएंगे। इसके अलावा वो कर भी क्या सकते हैं? मेरे पास इस चीज का भी हल है। क्या इस चीज का भी हल है? लेकिन क्या हल है, मुझे भी तो बताओ। सारा अपने पापा को अपना प्लान बताती है, जिसे सुनकर जमील भी काफी हैरान हो जाता है। और फिर जमील अपनी सारी जायदाद सारा के नाम कर देता है। और ये बात जब असगर को पता चलती है तो वो गुस्से में आ जाता है। तो आइए देखते हैं कि वो क्या करता है। क्या उस जमील ने सारी जायदाद अपनी बेटी के नाम कर दी और मेरे हाथ तो कुछ भी नहीं आया? इसका तो हिसाब लगाना पड़ेगा मुझे। फिर असगर कुछ आदमियों को बुलाता है। ये लो, ये पूरे 50,000 रुपए हैं। अब तुम दोनों ने उस काम में बिल्कुल गलती नहीं करनी और जब तुम उसे अगवा करोगे तो मैं तुम दोनों को बाहर से देख रहा हूँ। जैसे ही असगर के आदमी उसे अगवा करने के लिए आते हैं तो उनके साथ कुछ ये होता है। जाओ और तुम उस लड़की को दूसरी तरफ देखो और मैं इसे इस तरफ देखता हूँ। फिर दोनों चोर सारा को ढूंढने चले जाते हैं। ये रही वो लड़की, अभी उसे बुला कर आता हूँ। और सारा दूसरी तरफ देखते हुए उस चोर को भी दिखाई देती है। ओए चलो, उस तरफ खड़ी हुई है वो लड़की, चलो उसे पकड़े जाकर। उस तरफ खड़ी हुई है? मैंने तो इसे इस तरफ देखा है। क्या? मैंने तो उसे उस तरफ देखा है। चलो मैं दिखाता हूँ तुम्हें जाकर। फिर दोनों जाकर एक दूसरे को अपनी अपनी साइड से सारा दिखाते हैं और सारा दोनों साइड पर ही खड़ी होती है। ये कैसे हो सकता है? लड़की दोनों तरफ कैसे हो सकती है? इसका मतलब ये कोई लड़की नहीं बल्कि भूत है। चलो अपनी जान बचाकर भागो यहाँ से। फिर दोनों असगर के पास आ जाते हैं। जिस लड़की को आपने अगवा करने के लिए भेजा था वो कोई इंसान नहीं बल्कि वो तो भूत है। आप अपने पैसे पकड़े, हमसे ये काम नहीं होगा। ये किस तरह की तुम दोनों बातें कर रहे हो? तुम दोनों का दिमाग तो ठीक है? हाँ, इसका दिमाग तो ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हारा दिमाग नहीं ठीक लग रहा। अरे 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 भाई, आप यहाँ ये दोनों सारा को अगवा करने के लिए आए थे और देखे मैंने इन्हें पकड़ लिया है। बंद करो अपना ड्रामा। हम दोनों को तो तुम्हारे इरादे के बारे में पहले ही पता चल गया था, इसलिए सारा ने अपने 3D रिफ्लेक्शन बना लिए थे जिसे तुम दोनों बहुत समझ रहे थे। और चलो, अब तो तुम तीनों को पुलिस ही सीधा करेगी। जैसे ही सारा और उसके बाप ने सोचा था, सारा का चाचू वैसे ही करता है और वो सारा को अगवा करने की कोशिश करता है। लेकिन सारा के पास इस चीज का पहले ही प्लान था और जैसे ही वो उसे पकड़ने के लिए आते हैं वो उसे भूत समझ लेते हैं, जो कि सारा का ही प्लान था। जिसके बाद जमील अपने भाई के साथ साथ उसके दोनों साथियों को भी जेल में पकड़ा देता है।